एहसन इकबाल ने कहा है कि अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। मौजूदा सूरत हाल में सब तब्दीली चाहते हैं। जब तहरीक आएगी तो तहरीक इंसाफ के अंदर से भी पसीराई मिलेगी। अब वज़ीर आज़म को घबरा लेना चाहिए। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स तो पूरे हैं, ताहम हमारी कोशिश है कि हम इसकी पुश्त के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तफाक़ राय पैदा करें। आप देखेंगे जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी तो अवाम खुद इस बात का अंदाज़ा करेंगे कि तवक्को से ज़्यादा उसे पजीराई PTI के अंदर से भी मिलेगी और हुकूमत की अलीफ जमातों की तरफ से भी। और अब वज़ीर आज़म की आंखों पे जो पट्टियां बंध गई हैं वो बॉल भी नहीं ठीक तरह देख पा रहे, तो अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पहले वो कौम को कहते थे घबराना नहीं है, अब उन्हें घबराना चाहिए क्योंकि उनके घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जिसने PTI को छोड़ना है छोड़ जाए। उमरकोट के लोग पैसे पीपल्स पार्टी से लें, वोट PTI को दे दें, तीर को तोड़कर अपने अरमानों को जोड़ लें। पीपल्स पार्टी ने सिंध कार्ड खेल खेल कर 5 मरतबा हुकूमत बनाई, फिर भी सिंध नहीं बना। उनके बैंक अकाउंट बन गए। शाह महमूद उमरकोट में सिंध तहफ़्फ़ुज़ मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। जिसने तहरीक इंसाफ को और मुझे छोड़ना है वो आज छोड़ जाए, आज छोड़ जाए। घुटने टेक दो तालपुर के सामने और घुटने टेक दो थरपार करके MLA के सामने, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। जिसने मुल लगवाना है लगवा लो। आज तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा। नोट उनसे ले लो और वोट तहरीक इंसाफ को दे दो। तीर को तोड़ दो और अपने अरमानों को जोड़ लो, समेट लो। सिंध कार्ड इन्होंने खेल खेल कर 5 मरतबा हुकूमत बनाई है, सिंध नहीं बना, इनके बैंक बैलेंस बन गए। मुस्लिम लीग नून की पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। इस्लामाबाद से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करारदाद मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जमा करवाई। पैका ऑर्डिनेंस 2022 को नामंजूर करार दिया जाए। करारदाद का ये मतन है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जमा कराई है। करारदाद के मतन के मुताबिक पैका ऑर्डिनेंस 2022 को नामंजूर करार दिया जाए। तो जब से हुकूमत की जानिब से इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है तब से ही अपोजिशन जमातें इस पर तनकीद कर रही हैं और मुस्लिम लीग नून ने इसे चैलेंज करने का फैसला भी किया। अभी खबर यह रही है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जमा कराई है। करारदाद के मतन के मुताबिक ये ऑर्डिनेंस नामंजूर करार दिया जाए। तो मुस्लिम लीग नून की पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो चुकी है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जमा करवाई है, जबकि पैका ऑर्डिनेंस 2022 को नामंजूर करार दिया जाए। करारदाद का ये मतन है। पाक बहरिया के आबदोज चिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। यूनिट ने भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। DG ISPR की जानिब से ये बताया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक बहरिया के आबदोज चिकन वॉरफेयर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। DG ISPR का बताना है कि इस यूनिट ने भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। तो पानियों में भी भारत को सुकून नहीं है, लेकिन हमने बड़ी कार्रवाई की है और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान। इमरान, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जी, 1 मार्च को जो है वो समुद्री हदूद में भारतीय सबमरीन की मौजूदगी जो है उसको डिटेक्ट किया गया है और पाक बहरिया ने उसका रास्ता रोका। पाक बहरिया ने भारतीय सबमरीन की मौजूदगी की निशानदेही की। हालिया 5 वर्षों में भारत की जानिब से पाकिस्तानी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी का ऐसा चौथा वाक़या है और चौथी बार जो है वो भारतीय जो कैवलरी क्लास की ये सबमरीन थी उसको डिटेक्ट किया गया है। पाकिस्तान नेवी की ये जो सलाहियतें हैं और जो इस्तेदाद कार है ये उसका एक मुंह बोलता सबूत है और पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। और पाकिस्तान की बहरिया जो है वो पाकिस्तान की समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार भी है और पुरज़म भी है। ये कहना है DG ISPR ने जो अपना एक ट्वीट किया है उसमें। एग्जैक्टली फ़ज़ाओं में हो, ज़मीन में हो या फिर पानियों में हो, हमारी अफवाज हर दम हर वक्त
हमारी हिफाजत के लिए तैयार हैं, हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। लेकिन इमरान, जैसा कि आपने कहा, सबूत भी सामने आ चुका है, क्या हम इसको शेयर करेंगे दफ्तर खारजा के लेवल पर? जी बिल्कुल, ये जो है वो इसको एक जो सेट प्रोसीजर है उसके तहत जो है वो शेयर किया जाता है, और बार बार जो उनकी सबमरीन डिटेक्ट हो रही है उस हवाले से उनको बताया भी जाता है कि ये जो मुसलसल जो है पाकिस्तान की समुद्री हदूद की जो है वो खिलाफ वर्जियां जो है वो की जा रही हैं भारत की जानिब से। और भारत जो है पहले भी पाकिस्तान इस हवाले से भी कहता रहा है कि भारत किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से जो है वो कोई इकदाम उठा सकता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है इस वक्त, और जो खुसूसी तौर पे भारत की इंटरनल सूरत हाल है, वो भी भारत की इस वक्त की जो पॉलिसियां हैं नरेंद्र मोदी की क़यादत के अंदर, वो इस सारी बातों को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जो एक एग्रेशन की पॉलिसी है भारत की, जो जाहिरियत की पॉलिसी है भारत की, लेकिन जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं जिनमें बरी, बहरी और फ़ज़ाई फौज शामिल हैं, वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई और समुद्री और ज़मीनी सरहदों की हिफाजत के लिए मुसलसल जो है वो चौकस भी है और मुसलसल नजर रखे हुए हैं, हाई अलर्ट पे है कि किसी की जाहिरियत जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा मोहम्मद इमरान, ये जो हमारा पाक बहरिया का आबदोश शिकन वॉरफेयर यूनिट है, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो हमारा यूनिट है ये मुसलसल इस हवाले से इसकी ये सक्सेस जो है वो ये सामने आ रही है, और ये मुसलसल जो है वो इस हवाले से जो है वो पेट्रोलिंग पे रहता है कि जो पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है उसके अंदर कोई इस किस्म की जो है वो कोई भी दुश्मन जो है वो उसके अंदर एक्टिविटी ना कर सके, और ऊपर से जो फ़ज़ाई निगरानी जो है उसका भी अमल समुद्री हदूद पे जारी रहता है, ताकि जो कि खसूसी तौर पे उन हालात के साथ जो कि सबमरीन को समुद्र के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके हवाले से ये जो यूनिट है सबमरीन यूनिट जो है ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव रहता है। 2019 में भी ये जो है इसी यूनिट ने जो है वो डिटेक्ट की थी सबमरीन इंडिया की, और इस हवाले से आज फिर जो है एक दफा फिर जो है वो 1 मार्च को जो इंसदाद सबमरीन यूनिट है उससे दोबारा से जो है इस सबमरीन को डिटेक्ट किया है, जिसमें जो इसका जो अमला है, जो इसके अंदर जो इक्विपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ जो है ये मुसलसल जो है पाकिस्तान की समुद्री हदूद की हिफाजत कर रहा है। अच्छा इमरान, इससे पहले भी भारतीय नापाक अज़ाइम को दुनिया के सामने रखने के लिए हमने एक डोजियर पेश किया था। अब ये जो भारतीय आबदोज जो हमने डिटेक्ट की है, यकीनन ये सैरो तफरी के लिए तो नहीं आई थी, भारत की नीयत से हम सब वाकिफ़ हैं। अब इस सबूत को आलमी सतह पर किसी डोजियर के तौर पर हम पेश करेंगे दुनिया के सामने? देखिए, पाकिस्तान जो है पहले भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ डोजियर जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव डोजियर जो है वो दुनिया के सामने पेश किया था, जिसमें मुख्तलिफ अंदाज से भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रहा है, जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान किस अंदाज से उनके फाइनेंशियल जो उनके सारी जो पाइपलाइंस थी, किधर से कौन कौन से मुल्क से कैसे कैसे पैसा आ रहा है, कैसे कैसे टारगेट जो है वो उनको बताए जा रहे थे। अभी जो रिसेंट बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हुए हैं उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी कि उनके हैंडलर्स जो हैं वो एरिया के अंदर बैठे हुए थे, कुछ बलूचिस्तान इधर अफगानिस्तान के अंदर थे। तो इस हवाले से पाकिस्तान इस सारे मामले को सफारती सतह पर भी जो है वो उठाता है, और जब मिलिट्री डिप्लोमेसी जो होती है उसके तहत भी पाकिस्तान इन तमाम इश्यूज को दुनिया को जो है वो बार बार इसके हवाले से आगाह करता रहता है कि किस अंदाज से भारत की जो मौजूदा रजीम है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म के जारहाना अज़ाइम जो है वो रखते हैं। अगर 2019 के अंदर किस अंदाज से जो सो कॉल्ड जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, फिर उससे पहले भी 2016 में भी एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भारत की जानिब से की गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, चाहे वो पुलवामा का वाकया है या बाकी कोई और वाकयात है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान मुसलसल जो है वो सफारती सतह पे बैनुल अक़वामी दुनिया को बता रहा है, और मुसलसल बताता भी रहा है माजी के अंदर भी, और अब भी मुसलसल बता रहा है। और इस किस्म के वाकयात जो हैं वो उनको बारहा जो है वो बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर रखा जाता है, चाहे वो P5 कंट्रीज हैं या दूसरे हैं।
جو डोजियर माजी में दिया था, उसमें यहाँ पे तमाम जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी थी उनको बुलाया गया था, उनको कम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी गई थी। उसके बाद यूएन में वो जो लेकर जाया गया था वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई थी। P5 कंट्रीज को बताया गया था कि किस अंदाज से भारत जो है वो हर महाज पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर हर तरह से दहशतगर्दी फैला रहा है, और उसका वो जो है वो यहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं किस तरह उनको वो पैटर्नाइज कर रहा है भारत की, उनकी जो माली इमदाद है। और उससे पहले जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो एक नेटवर्क था, जो कि एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क था, जो भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है मोहम्मद इमरान, आप साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल इफ्तिखार अहमद साहब ने। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की जानिब से एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, एक बड़ी कार्रवाई की है। पाक बहरिया के आबदोज शिकन वॉरफेयर यूनिट का सुराग लगाया है ये भारतीय आबदोज का। तो भारत बार बार जारहियत से बाज नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ना सिर्फ मेरे जारियत से बाहर नहीं आ रहा, उसके अलावा बार बार इनका पकड़ा जाना सबमरीन का उनके लिए बहुत ही बड़ी निजामत का बायस है, और उनकी अनप्रोफेशनलिज्म, उनकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान बहरिया का इसी पे बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि बहरी जंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम आबदोज का डिटेक्ट करना है। आबदोज डिटेक्ट होना सबसे मुश्किल होती है। इसको मैं बैकग्राउंड के तौर पर आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर वॉर कहते हैं कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी न्यूक्लियर सबमरीन ही होती हैं, क्योंकि सबमरीन का डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। और ये तो और भी क्वाइटर सबमरीन हैं, इनको पाकिस्तान नेवी बार बार डिटेक्ट करती है। इसमें पाकिस्तान नेवी के प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा ये मुजाहरा है, और इंडियंस की अनप्रोफेशनलिज्म और लैक ऑफ ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस का मुजाहरा है कि बार बार ये सब है। ठीक है, वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं खान बेला का। बिलावल भुट्टो जरदारी मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। उस नौजवान ने इस सिलेक्टेड के इस कठपुतली के पहले दिन पे अपने तकरीर में पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि ये इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। ये अवाम का नुमाइंदा नहीं, ये किसी और का नुमाइंदा है। 3 साल इसका पीछा लगता रहा। मेरा मुतालबा रहा कि हम एहतजाज तो करेंगे, मगर साथ साथ इसके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आना पड़ेगा। अब ये आपकी कामयाबी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के JLO की कामयाबी है कि आपका लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले सारे ऑपोजिशन जमातें आपके पेज पे आ चुके हैं कि इसके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आते हैं, जमहूरी हमला करते हैं, कोशिश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो हम पूरी दुनिया को दिखा चुके होंगे कि पाकिस्तान के अवाम तो इस कठपुतली के साथ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम से तो वो एतमाद उठ चुका है। अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए, पार्लियामान से अक्सरियत छीनना चाहिए। हमने आपको सेनेट इलेक्शन में एक ट्रेलर दिखाया था। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को नेशनल असेंबली से मुंतखब करवा के हुकूमत का वजीर खजाना, सिटिंग वजीर खजाना को हरवा के वजीर आजम को अपने घर में हरवाया, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब हम सिर्फ, ये हमारा 5वां दिन है सफर का। मैं सलाम पेश करता हूं अपने JLO को जो ना मौसम को देखते हैं, ना दिन या रात को देखते हैं, ना पानी का, ना खाने का, ना चाय का पूछते हैं। वो इस्तेहाद पे निकले हैं
कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, इमरान को बचाना है। मैं आपको सलाह पेश करता हूं कि जो 3 साल में कोई नहीं कर सका, 3 साल से ये जिद्दी आदमी कहता रहा कि महंगाई के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। दुनिया भर में महंगाई है तो पाकिस्तान में भी महंगाई होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का 48 आवर्स की मेहनत के नतीजे में वो कठपुतली झुक गया। वो सिलेक्टेड आपकी ताकत देख के, आपकी अवामी ताकत देख के घबरा गया और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपया कमी, बिजली की कीमत में 5 रुपया कमी का ऐलान किया। ये आपकी कामयाबी है। मगर हम इस पे तो नहीं रुकेंगे। महंगाई अब भी है, बेरोजगारी और गुर्बत अब भी है। हम समझते हैं कि जब तक इमरान है, जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाते हैं, आपके नुमाइंदे नहीं मुंतखब करवाते हैं, तब तक हम ये मुआशी मसला नहीं हल कर सकते। इमरान हर किसी को चोर कहता था। चोर चोर चोर, उसने 20 साल का रट लगाया था। अब 3 साल वजीर आजम रह के वही रट लगा हुआ है। मगर मैं आपसे पूछता हूं, जब वो वजीर आजम बना है तो अब कौन चोर निकला है? फॉरेन फंडिंग केस में कौन चोर निकला है? फॉरेन फंडिंग केस में भारत से और इजराइल से पीटीआई का फंडिंग का बंदोबस्त कौन करवा रहा था? चीनी चोर कौन है? आटा चोर कौन है? खाद चोर कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपके दुख दर्द को महसूस करते हैं, आपका मसाइल को समझते हैं। हमने माजी में भी आप ही का जिदोजहद लड़ा और आगे जाके भी इंशाअल्लाह ताला हम ही आपका जिदोजहद लड़ेंगे। इस कठपुतली का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब इसका इक़्तिदार का कुछ चंद दिन रह चुके हैं। इसने तो भागना है। मैंने आपके साथ जीना है, आपके साथ मरना है। हमारा तो मरना जीना आपके साथ है। हमारा तो आज से नहीं नस्लों का साथ है। हाँ, मेरा ये आपसे वादा है कि जो वादा कायदे अवाम ने आपसे किया था, जो वादे कायदे शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपसे की थी, मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला कि मैं वो सारे वादे पूरे करूं। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वसीब के लिए, जनूबी पंजाब के लिए कोई विजन है। हमने पहले भी कोशिश किया था कि जनूबी पंजाब को सूबा मिले, ताकि जनूबी पंजाब को अपना हक मिले, अपना मसाइल का मालकी मिले। अब ये हुकूमत कभी कहीं कोई सेक्रेटेरिएट का ऐलान करता है, कभी कहीं नया सेक्रेटरी का तैनाती करते हैं। हम आपका सेक्रेटेरिएट नहीं चाहते हैं, आपके सेक्रेटरी नहीं चाहते हैं। हमें सूबा चाहिए। किंसू किंसू सूबा किंसू,
किंसू इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा को पख्तूनख्वा बना सकता है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉर्दर्न एरियाज को गिलगित बल्तिस्तान बना सकता है, तो इंशाल्लाह ताला हम अपना वसे बना के रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं। अब हमारा रास्ता, हमारा सफर बहुत ही लंबा है, वरना आपसे तो दिल करता है कि बहुत और बातें करूं, मगर मैं अभी आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस काफिला का हिस्सा बने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का काफिला का हिस्सा बने। हम आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला रात तक मुल्तान पहुंचेंगे और मुल्तान में भी तकरीर होगा और कल से फिर हमारा सफर सेंट्रल पंजाब तक शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला हम रुकेंगे नहीं जब तक हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचते हैं, मुल्क और अवाम के सामने अपना मुतालबात नहीं रखते हैं और इस कठपुतली का बंदोबस्त नहीं करते हैं। जिए भुट्टो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नालायक नाअहल वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए निकले हैं, बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। हम PTIMF डील के ख़िलाफ़ निकले हैं। उन्होंने आवाम से सवाल किया कि 3 साल गुजर चुके, क्या तब्दीली आई है। उनका मज़ीद कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में जमहूरियत को बहाल किया, 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को इख्तियार दिए। तो इस जानिब आप देख रहे हैं मनासिर। उज़्बेक सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं। इस दौरे के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी, ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी खुसूसन गुफ्तगू होगी। आपको बताएं कि उज़्बेक सदर के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, काबीना के दीगर अरकान, आला सरकारी अफसरान, कारोबारी और मीडिया अरकान शामिल होंगे। 2016 में सदारती ओहदा संभालने के बाद उज़्बेक सदर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। उज़्बेक सदर एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान पाक उज़्बेक रहनुमा सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी रवाबित, तालीम, सकाफ़त, सलामती और दिफाई शोबों में ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। उज़्बेक सदर इस वक्त पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। 2 रोज़ा पाकिस्तान का दौरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर मौजूद है। उनका इस्तकबाल करने के लिए मौसम भी खुशगवार है इस्लामाबाद का, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के हमरा शिबली फराज मौजूद हैं। इंतहाई खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं वज़ीर आज़म भी और उनके हमरा जो अरकान भी हैं। बस इंतज़ार हो रहा है कि जैसे ही उज़्बेक सदर बाहर आएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान उनका इस्तकबाल करेंगे। इंतहाई अहम नौयत का ये दौरा है क्योंकि इस दौरे के दौरान सियासत, तिजारती, इक़्तिसादी रवाबित, तालीम, सकाफ़त, सलामती और दिफाई शोबों में ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उज़्बेक सदर जब से 2016 से उन्होंने अपना मनसब संभाला है, उसके बाद उनका ये पहला दौरा है पाकिस्तान का, और 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को, इसलिए इस दौरे को इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। दोनों रहनुमा आलमी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे, जबकि मुतअद्दिद 2 तरफ़ा मुआहदों MOUs पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेकिस्तान के सदर से 1-on-1 मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वफूद की सतह पर बातचीत और मुश्तरका मीडिया टेक आउट होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म उज़्बेक सदर के एजाज़ में एक सरकारी ज़ियाफ़त भी देंगे, जबकि उज़्बेक सदर और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के माबैन भी मुलाकात होगी। उमर जट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमर जट, बताइएगा ये 2 रोज़ा दौरा है, क्या क्या मसरूफियात होंगी?
جی یہ 2 روزہ دورے پر ازبک صدر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ہمراہ شبلی فراز اور ان کا جو سٹاف ہے وہ نور خان ایئر بیس پر موجود ہے. وہاں پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا ازبک صدر کا اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان ازبک صدر کو وزیر اعظم ہاؤس لے کر آئیں گے. یہاں پر گارڈ آف آنر دیا جائے گا ازبک صدر کو اور گارڈ آف آنر کے بعد یہیں پر 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی اور وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی. وزیر اعظم عمران خان ازبک صدر کے ساتھ اپنے جو وفاقی وزراء ہیں ان کا تعارف کرائیں گے اور اس کے بعد جو ازبک صدر ہیں وہ اپنے ساتھ جو ان کا وفد آیا ہے ان کا تعارف وزیر اعظم عمران خان سے کروائیں گے. اس کے ساتھ ان کی صدر کے ساتھ ملاقات بھی اور ایک عشائیے کا بھی آج رات اہتمام کیا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں, جس میں سرمایہ کار, سفیر اور دیگر لوگ شریک ہوں گے. ڈپٹی پرائم منسٹر ازبکستان کے اور ازبک صدر وہ مہمان خصوصی کے طور پر اس اجلاس میں شریک ہوں گے. اس عشائیے میں وہاں پر ایک کلچرل شو کا بھی انعقاد کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے اور وہیں عشائیہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس ڈیلیگیشن کو دیا جائے گا. اور اس کے بعد ان کے اس 2 روزہ دورے میں ان کی صدر کے ساتھ ملاقات بھی ہے اور یہاں پاکستان کے سرمایہ کاروں کے ساتھ بھی ازبک صدر کی ملاقات شیڈیول ہے. تو اب یہ 2 روزہ دورے پر پہنچ چکے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزیر شبلی فراز کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پر موجود ہیں اور معزز مہمان کا استقبال کیا جائے گا اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان ان کو اپنے ساتھ کچھ ہی دیر میں استقبال کیا جائے گا. عمر جاٹ بہت شکریہ آپ کا. ایک صدر اس وقت 2 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں, ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء بھی موجود ہیں. کچھ ہی لمحات کے بعد ازبک صدر اپنے طیارے سے اتریں گے اور ان کو شاندار طریقے سے خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا, ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اس وقت موجود ہیں, وفاقی وزراء بھی موجود ہیں. اہم ترین دورہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ ازبک صدر کا, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سفارتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ کی تاریخی یادگار کے حوالے سے یہ دورہ کیا جا رہا ہے, جبکہ یہ پہلا دورہ پاکستان ہے ان ازبک صدر کا. ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا جس میں وزیر خارجہ, کابینہ کے ارکان, اعلیٰ سرکاری افسران, کاروباری اور میڈیا کے نمائندے بھی شامل ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ دروازہ کھل چکا ہے اور کچھ ہی لمحات کے بعد ازبک صدر اپنے طیارے سے نیچے اتریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر جٹ. جی عمر, بتائیے گا کچھ ہی دیر بعد ازبک صدر اپنے طیارے سے نیچے اتریں گے اور ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا. جی وزیر اعظم عمران خان موجود ہیں اور اب تو جو ریڈ کارپٹ ان کے لیے بچھایا گیا ہے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان آگے آ چکے ہیں, سیٹیں بھر گئی اور ریڈی ہیں. وہ اپنے طیارے سے باہر آنے کے لیے جو صدر شوکت مرزا یوف ہیں ازبکستان کے صدر, وہ ان کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہیں. وزیر اعظم موجود ہیں اور یہیں پر وزیر اعظم عمران خان ان کا استقبال کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ان کو وزیر اعظم ہاؤس لے جایا جائے گا جہاں پر گارڈ آف آنر کی تیاریاں مکمل ہیں. وہیں پر وزیر اعظم عمران خان ازبک صدر کو گارڈ آف آنر وہاں پر ازبک صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وہیں پر وزیر اعظم عمران خان اپنے ہمراہ جو اپنا جو وفد ہے جو پاکستان. ٹھیک ہے عمر جٹ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد کا موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا ہے. عمر, ریڈ کارپٹ بچھ چکا ہے اور ریڈ کارپٹ پہ پرتپاک استقبال کیا جائے گا. جہاز کا دروازہ تو کھل چکا ہے, دلوں کے دروازے کب سے کھلے ہوئے ہیں یہ بتائے گا. سفارتی تعلقات کو کتنا مضبوط کرے گا یہ دورہ؟ جی پہلے بھی ازبک صدر کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی جب وہ ایک کانفرنس ہوئی تھی وہاں پر ازبک صدر کی دعوت پر گئے تھے اور وہیں پر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. پاکستان کے حوالے سے جو منصوبے ہیں کچھ مقامی یادداشتیں ان پر دستخط کیے گئے تھے اور وہیں پر وزیر اعظم عمران خان نے ازبک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی اور یہ دورہ اسی دعوت کی ایک کڑی ہے. اور آج ازبک صدر اپنے وقت کے ہمراہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. یہاں پر مزید جو ازبک دورے کے دوران جس طرح سے جو معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے, جو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے تھے, ان کا جائزہ لیا جائے گا. ان میں پیش پر بیٹھ کر بات ہوگی اور دیگر کئی منصوبے ایسے ہیں انرجی کے اور جی عمر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں. ازبک صدر طیارے سے باہر آ چکے ہیں اور وزیر اعظم یہاں پر موجود ہیں. حسین موسم میں انہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سلامی بھی دی جا رہی ہے اور یہاں سے کچھ دیر بعد گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا.
तोपों की सलामी दी गई है। उज़्बेक सदर को पुरतपाक शानदार इस्तकबाल किया गया है। फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर का भी एहतमाम किया गया है। 1-on-1 मुलाकात है वज़ीर आज़म से इनकी शेड्यूल, और उसके बाद इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा दोनों रहनुमाओं की जानिब से अपने अपने वफ्द का। आला सतही वफ्द यहाँ पर मौजूद है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, काबीना के दीगर अरकान, उज़्बेक आला सरकारी अफसरान, कारोबारी और मीडिया अरकान शामिल हैं। वज़ीर आज़म उज़्बेक सदर के हमरा यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। रेड कारपेट पहले ही बछाया जा चुका था। वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही जहाज़ का दरवाज़ा खुला, उनके शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी हतमी मराहिल में पहुँच गईं। इस वक्त हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर इंतहाई खुशगवार मूड में, सुहाने मौसम में एक दूसरे के साथ गुफ्त शनीद में मसरूफ़ हैं और आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। यकीनन आगे की जानिब बढ़ते हुए मुल्की मामलात, सिफारती ताल्लुकात और आगे तरक्की की जानिब दोनों ममालिक को ले जाने के लिए बातचीत होगी। बिल्कुल, दौरे के दौरान पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे, जिनमें सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित, तालीम, सकाफ़त, सलामती और दिफाई शोबों में ताउन शामिल है, जबकि अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल है और उसके बाद वफूद की सतह पर भी